हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो हमने बात किया है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। हमने फुल वेव रेक्टिफायर में ये देखा था, जो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उसमें भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये देखा था, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अब तक के हमने जो रेक्टिफायर जो कंसिडर किया था, वो रेक्टिफायर में हमने सोर्स पर इंडक्टेंस नहीं कंसिडर किया था। मतलब फॉर एग्जांपल अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था। सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो सर्किट होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर ये एसी सप्लाई हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये थायरिस्टर, और यहाँ पर ये बेसिकली लगा होता है फ्री व्हीलिंग डायोड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड। हमने डिस्कस किया था, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता, और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो ये जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता। इसको समझते विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म यहाँ पर हमने कंसिडर कर किया ही है सप्लाई वोल्टेज। ये हमने एसी सप्लाई वोल्टेज कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फायरिंग एंगल अल्फ़ा। फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो एस है थायरिस्टर, उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। और ये T1 थायरिस्टर कब से कब तक के कंडक्ट करेगा, फायरिंग एंगल अल्फ़ा से पाए तक के ये जो T1 जो थायरिस्टर होगा वो कंडक्ट करेगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर अल्फ़ा से पाए तक के कंडक्ट करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, अल्फ़ा से पाई के बीच में। यहाँ पर ये जो फायरिंग एंगल है इसको कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा 1, और ये वाला जो फायरिंग एंगल है इसको कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है वो अल्फ़ा 1 से पाई एंगल तक के कंडक्ट करेगा, तो अल्फ़ा 1 एंगल से पाई एंगल तक के हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें किसके वजह से मिल रहा है, थायरिस्टर के वजह से मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थायरिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आप देखो, आप ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक के अल्फ़ा 1 से पाए तक के जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर आप देखो अल्फ़ा 1 से पहला, यहाँ पर ये जो एंगल है ये अल्फ़ा 1 एंगल है, राइट। यहाँ पर ये जो कर्सर की टिप जो आपको जो शो कर रही है ये बेसिकली है क्या, ये अल्फ़ा 1 फायरिंग एंगल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अल्फ़ा 1 फायरिंग एंगल से पहला जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा था क्या, ऑब्वियसली जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। थायरिस्टर नहीं कंडक्ट कर रहा था, इसका मतलब कौन कंडक्ट कर रहा रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा रहेगा। तो अल्फ़ा 1 फायरिंग एंगल से पहला कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जब थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो जो करंट होता है कुछ इस तरीके से यहाँ से फ्लो होता है, लोड के थ्रू फ्लो होता है, यहाँ से फ्लो होता है, सप्लाई के थ्रू फ्लो होता है, फिर थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होता है, लोड के थ्रू फ्लो होता है, एंड सो ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूँ। जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये थायरिस्टर की वजह से जो करंट है जो फ्लो होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया IT करंट। और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया IFD। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये लोड के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो है I0 करंट। तो जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये जो लोड करंट होगा I0, ये किसके बराबर में होगा, थायरिस्टर करंट के बराबर में होगा। और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तो ये जो लोड करंट है I0, ये किसके बराबर में होगा, I0 लोड करंट, ये बराबर में होगा फ्री व्हीलिंग डायोड के करंट के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अल्फ़ा 1 से पाई तक के जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है, तो अल्फ़ा 1 से पाई तक के हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली आप देखो, पाई से अल्फ़ा 2 तक के जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि आप देखो पाई के बाद आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेंगे, और ऑब्वियसली नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है रिवर्स्ड बायस में आ जाता है, और ऑब्वियसली नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, पाई से अल्फ़ा 2 तक के जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो पाई से अल्फ़ा 2 फायरिंग एंगल तक के आपका जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 0। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता, और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो ये जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक के अल्फ़ा 2 तक के पाई एंगल से, यहाँ पर ये पाई एंगल से अल्फ़ा 2 तक के जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। थायरिस्टर नहीं कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब कौन कंडक्ट कर रहा रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा रहेगा। तो आप देखो, यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट कर रहा रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, फ्री व्हीलिंग डायोड कैसा कंडक्ट करेगा, अगर इंडक्टिव लोड होता है तो बेसिकली होता क्या है, जो करंट है थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर कंडक्ट करता है, करंट थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होता है, लोड के थ्रू फ्लो होता है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, और जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। फिर जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। फिर जब थायरिस्टर ऑफ हो जाता है तो होता क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पाई पर होगा क्या, जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आने लगेगा, क्योंकि पाई तक के ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, राइट। तो पाई पर जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आने लगेगा, तो होगा क्या,
ये जो, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, उतना अगर डिटेल कंसिडर ना करें तो जो पाई है, पाई पर होगा क्या, जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। तो जब ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था वो रिलीज़ कर देगा, जिसके वजह से जो करंट है लूप में फ्लो होने लगेगा और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कि कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। अगेन यहाँ पर आप देखो अल्फा 2 से कौन कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। अल्फा 2 से नेक्स्ट पाई एंगल तक के कौन कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो आपको आउटपुट वोल्टेज किसके वजह से मिलेगा, थायरिस्टर के वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना है। यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड। यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट किया, थायरिस्टर। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट किया, थायरिस्टर कंडक्ट किया। तो यहाँ पर आप देखो ओवरऑल प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस किया था ओवरऑल प्रोसेस में हमें जो आई नॉट जो करंट जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। और ओवरऑल प्रोसेस में जो आई नॉट जो करंट होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप देखो जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता, और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता। हमने ये भी डिस्कस किया था, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो जो लोड करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, थायरिस्टर करंट के बराबर में होता है। और जब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो ऐसे केस में जो लोड करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड करंट के बराबर में होता है। तो यही रीज़न की वजह से ओवरऑल प्रोसेस में आपको जो आउटपुट करंट जो मिल रहा था वो आपको कॉन्स्टेंट मिल रहा था। यहाँ पर हमने सोर्स इंडक्टेंस नहीं कंसिडर किया था, यहाँ पर सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस में आपको जो आउटपुट करंट जो मिल रहा था वो आपको कांस्टेंट मिल रहा था। मगर अगर आप सोर्स पर अगर इंडक्टेंस कंसिडर करते हो या फिर सोर्स पर अगर इंडक्टर लगा होता है, तो यहाँ पर आप देखो सोर्स पर कुछ इस तरीके से इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस है या फिर बोल सकते हो जो इंडक्टर है, इसका क्या इफेक्ट होगा आउटपुट करंट के ऊपर या आई नॉट करंट के ऊपर, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग बात करने वाले इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है, सोर्स इंडक्टेंस की वजह से होगा क्या, जो आई नॉट करंट आपको जो मिलेगा ओवरऑल प्रोसेस में ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आई नॉट करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। जो आई नॉट करंट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो आई नॉट करंट है उसमें आपको कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो आई नॉट करंट है उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आई नॉट करंट हमें किस तरीके से मिलता है, आई नॉट करंट हमें इस तरीके से मिलता है और हमें क्यों इस तरीके से आई नॉट करंट मिलता है, हमें क्यों डिसकंटिन्यूटीज़ मिलती है, हमें आई नॉट करंट कांस्टेंट क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग देखें एक पॉइंट मैं आप लोगों को और एक बता दूँ, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट पाई है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पाई पर हो क्या रहा है, ये पाई पर जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ गया। क्या थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाता है, थायरिस्टर ऑफ स्टेट से पहला ऑन स्टेट में रहेगा। तो हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं ये पाई पर जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट पर आ रहा है। और सिमिलरली एट द सेम पॉइंट आपका जो फ्री व्हीलिंग डायोड होगा वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, राइट। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको पाई जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पाई पर आपका जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आने लगेगा, और एट द सेम पाई पॉइंट आपका जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आई नॉट करंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने बोला था पाए तक के, यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 एंगल तक के कौन कंडक्ट कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। अल्फ़ा 1 से पाए तक के कौन कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 तक के कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। तो करंट किसके वजह से फ्लो रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने आई नॉट करंट के लिए वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने अल्फ़ा 1 एंगल कंसिडर किया है। ये अल्फ़ा 1, ये जो पॉइंट आपको जो शो कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये अल्फ़ा 1 एंगल है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 एंगल से पहला कौन कंडक्ट कर रहा होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो करंट है वो किसके वजह से, फ्री व्हीलिंग डायोड करंट है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 पॉइंट से पहला, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 1 एंगल जो दिखाई दे रहा है इससे पहला कौन कंडक्ट करा रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करा रहेगा। तो जो आउटपुट करंट है आई नॉट वो किसके बराबर में रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड करंट के बराबर में रहेगा। और एट दी सेम टाइम आप देखो अल्फ़ा 1 एंगल से पहला, अल्फ़ा 1 एंगल से पहला आपका जो थायरिस्टर था वो ऑफ स्टेट में था। तो जो थायरिस्टर करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से ज़ीरो मिलेगा। हमने स्विचिंग एनालिसिस में पढ़ा है, जब भी डिवाइस ऑफ स्टेट में रहता है तो जो करंट होता है वो ज़ीरो रहता है, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। और जब डिवाइस ऑन स्टेट में रहता है तो जो करंट है वो नॉन ज़ीरो रहता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वंस अगेन आपको बता देता हूँ रिपीट करके, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 1 जो एंगल जो दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा 1 एंगल से पहला कौन कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। तो अल्फ़ा 1 एंगल से पहले आपको जो करंट जो मिलेगा वो किसके वजह से मिलेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के वजह से मिलेगा। और जो थायरिस्टर है
वो कंडक्ट नहीं कर रहा था अल्फ़ा वन एंगल से पहला, तो जो थायरिस्टर करंट होगा वो ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो थायरिस्टर करंट है अल्फ़ा वन एंगल से पहला वो क्या है, वो है ज़ीरो। और जो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट है अल्फ़ा वन एंगल से पहला वो आपको कुछ इतना मिल रहा है। अब होगा क्या, आप बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करना, यहाँ पर ये जो पाई जो एंगल आपको, ये अल्फ़ा जो एंगल जो दिखाई दे रहा है अल्फ़ा वन एंगल, ये अल्फ़ा वन एंगल पर, यहाँ पर आप ये वाली फिगर कंसिडर करो, यहाँ पर ये अल्फ़ा वन एंगल पर आपका जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर रहा है। उसका मतलब आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ रहा है। और जो फ्री व्हीलिंग डायोड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट अल्फ़ा वन है, ये अल्फ़ा वन पर आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ रहा है। तो होगा क्या, जो थायरिस्टर का जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि सोर्स पर लगा हुआ है इंडक्टेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्विचिंग एनालिसिस में, जब भी हम लोग स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके आते हैं तो जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है, और जब स्विच को हम लोग ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेके आते हैं तो जो करंट है वो डिक्रीज़ करता है। हमने फ़ैन वाला एग्जांपल कंसिडर किया था, जब हम लोग फ़ैन को ऑफ से ऑन करते हैं फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ होती है, और जब हम लोग फ़ैन को ऑन से ऑफ करते हैं तो जो फ़ैन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, जब आप स्विच को ऑफ से ऑन करोगे तो होगा क्या, जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। या फिर आप बोल सकते हो थायरिस्टर, जितने भी हम हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने जो पढ़े, जैसे कि एससीआर हो गया, फिर जीटीयू हो गया, जितने भी हमने पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़े, पावर ट्रांजिस्टर, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, पावर आईजीबीटी, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है इनको हम लोग कैसा काम कराना चाहते हैं, इनको हम लोग स्विच के तरह काम कराना चाहते हैं। ये डिवाइसेस की दो स्टेट होगी, या तो ऑन स्टेट होगी या तो ऑफ स्टेट होगी। ये दो स्टेट के बीच में जो डिवाइसेस होगी वो काम करेंगे, तब जाके जो डिवाइसेस होंगे वो स्विच के तौर पर एक्ट करेंगे। हम लोग ये डिवाइसेस को स्विच के तौर पर क्यों काम कराना चाह रहे हैं, अगर हम लोग ये डिवाइसेस को स्विच के तौर पर अगर हम लोग काम कराएं तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक की जो सर्किटरी होगी, जैसे कि इन्वर्टर सर्किट हो गई, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग इन्वर्टर बना पाएंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर बना पाएंगे, चॉपर बना पाएंगे। तो यही रीज़न की वजह से ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इसको हम लोग स्विच के तौर पर काम कराते हैं, ताकि हम लोग इन्वर्टर बना पाए, चॉपर बना पाए, फिर उसके बाद रेक्टिफायर बना पाए, साइक्लो कन्वर्टर बना पाए, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, गेट बैक टू द पॉइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा वन जो एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ा वन एंगल पर बेसिकली होगा क्या, आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा। तो ऑब्वियसली थायरिस्टर जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा ग्रेजुअली, क्योंकि सोर्स पर लगा हुआ है इंडक्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स पर लगा हुआ है इंडक्टेंस। तो होगा क्या, यहाँ पर ये अल्फ़ा वन एंगल पर आपका जो थायरिस्टर जो करंट होगा कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ रहा है। और एट दी सेम टाइम अल्फ़ा वन एंगल पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होगा वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आएगा। जब भी आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाता है, बेसिकली फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर, तो एट दी सेम टाइम आपका जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अल्फ़ा वन एंगल पर होगा क्या, आपका जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा। ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा तो थायरिस्टर का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा, और एट द सेम टाइम जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा ग्रेजुअली। यहाँ पर ये हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। और यहाँ पर आप देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, जो थायरिस्टर का जो करंट होगा किसके बराबर में हो जाएगा, लोड करंट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो थायरिस्टर करंट है वो लोड करंट के बराबर में हो गया, और एट द सेम टाइम जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट ज़ीरो हो गया और थायरिस्टर का करंट लोड करंट के बराबर में हो गया, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं अल्फ़ा प्लस म्यू से। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये म्यू क्या होता है, यहाँ पर ये जो म्यू होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरलैप एंगल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये अल्फ़ा वन एंगल से, यहाँ पर ये अल्फ़ा वन एंगल से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में है, या फिर सिंपल वर्ड में पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हो क्या रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और जो थायरिस्टर का जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपका जो एंगल जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरलैप एंगल, और वो जो ओवरलैप एंगल होता है उसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं म्यू से। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो मिल रहा है, जहाँ पर थायरिस्टर का करंट लोड करंट के बराबर में हो जाता है, आप देख सकते हो थायरिस्टर करंट लोड करंट के बराबर में हो गया, फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट पूरी तरीके से जीरो हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम देते हैं बेसिकली अल्फ़ा प्लस म्यू। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक के आपको कौन सा एंगल मिल रहा है, ओवरलैप एंगल मिल रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, ओवरलैप एंगल में हो क्या रहा है, आपका दोनों डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है और थायरिस्टर भी कंडक्ट कर रहा है। थायरिस्टर का जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब आपके दोनों डिवाइस कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका थायरिस्टर भी कंडक्ट कर रहा है और आपका फ्री व्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर अगेन आप देखो आपका थायरिस्टर कब तक के कंडक्ट करने वाला है,
आपका जो थायरिस्टर है पाई एंगल तक के कंडक्ट करेगा, राइट। ये पाई एंगल तक के आपका थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देखो पाई एंगल तक की जो लोड करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, थायरिस्टर करंट के। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पाई एंगल। तो पाई एंगल तक के जो थायरिस्टर का जो करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, या फिर बोल सकते हो पाई एंगल तक के जो लोड करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, थायरिस्टर करंट के। और फिर आप बोल सकते हो पाई एंगल तक के जो थायरिस्टर का जो करंट होगा कुछ इतना होगा, और ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। फिर अगेन आप आ जाओ पाई एंगल पर। पाई एंगल पर होगा क्या, आपका जो थायरिस्टर है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाएगा, और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा। तो जब थायरिस्टर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आएगा तो जो थायरिस्टर का जो करंट होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। और फ्री व्हीलिंग जो डायोड है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा। पाई एंगल पर जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ रहा है, थायरिस्टर करंट डिक्रीज़ करेगा। और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ रहा है, तो जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड करंट होगा किसके बराबर में होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के करंट के बराबर में होगा। या फिर आप बोल सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा वो अपनी फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट होगा कुछ इतना होगा, और एट दी सेम टाइम जो थायरिस्टर का जो करंट होगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप मोर टेक्निकली कुछ ऐसा बोल सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड करंट होगा फ्री व्हीलिंग डायोड करंट के बराबर में होगा, या फिर फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो लोड करंट के बराबर में हो जाएगा। क्योंकि ये जो करंट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने लोड करंट शो किया है, ऊपर वाली जो लाइन है वो आपको शो कर रही है लोड करंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो लोड करंट के बराबर में हो गया, और यहाँ पर आप देखो एट दी सेम टाइम जो थायरिस्टर करंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर आप देखो अगेन यहाँ पर आपको कौन सा एंगल मिल रहा है, ओवरलैप एंगल मिल रहा है। तो ओवरलैप एंगल ऐसा एंगल होता है जिस एंगल में बेसिकली होता क्या, आपके दोनों जो डिवाइसेस होते हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, और एक डिवाइस जब थायरिस्टर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आता है तो होता क्या है, थायरिस्टर का करंट डिक्रीज़ करता है, और जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाता है तो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट को नोट कर सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो एंगल जो है वो ओवरलैप एंगल है। ओवरलैप एंगल, यहाँ पर ये ओवरलैप एंगल, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ओवरलैप एंगल मिल रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ओवरलैप एंगल में दोनों डिवाइसेस कंडक्ट करते हैं, थायरिस्टर भी कंडक्ट करता है, फ्री व्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट करता है। इसका मतलब दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर आप देखो शॉर्ट सर्किट वाली जो फिगर है उसको मैंने यहाँ पर शो किया हूँ। आपका थायरिस्टर भी कंडक्ट कर रहा है, और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो भी कंडक्ट कर रहा है। हमने डिस्कस किया था जब भी आपका डिवाइस कंडक्ट करता है तो कौन सी कंडीशन होती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है। जब भी आपका डिवाइस कंडक्ट नहीं करता तो कौन सी कंडीशन होती है, ओपन सर्किट कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप देखो आपका डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ओवरलैप एंगल में दोनों डिवाइस कंडक्ट करते हैं, थायरिस्टर भी और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों कंडक्ट करते हैं। हमें कौन सी कंडीशन मिलती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन मिलती है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता क्या है, जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक रहता है, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू मत बोलना, जो करंट है वो एग्जिस्ट करता है मगर जो वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके नोट किया हूँ। ड्यूरिंग ओवरलैप एंगल के टाइम बोथ दी डिवाइसेस आर कंडक्टिंग, दोनों जो डिवाइसेस वो कंडक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ थायरिस्टर एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, मतलब थायरिस्टर और फ्री व्हीलिंग डायोड दोनों कंडक्ट कर रहे हैं ओवरलैप एंगल में। तो आपको कौन सी कंडीशन मिलती है ओवरलैप एंगल में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओवरलैप एंगल के टाइम पे कौन सी कंडीशन मिलती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, और दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको दिए होंगे। तो कौन सी कंडीशन होती है ओवरलैप एंगल में, ओवरलैप एंगल के ड्यूरेशन में आपको कौन सी कंडीशन मिलती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन मिलती है। और आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलता है, 0 वोल्ट मिलता है, और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है वी एम साइन ओमेगा टी। तो आपको कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म मिलती है जब इंडक्टेंस का इफेक्ट होता है सोर्स पर। तो यहाँ पर आप देखो सिमिलरली सोर्स इंडक्टेंस का और क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पर हमने देखा सोर्स इंडक्टेंस की वजह से जो करंट की जो वेवफॉर्म होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, हमें ओवरलैप एंगल मिलता है एंड सो ऑन। सिमिलरली सोर्स इंडक्टेंस की वजह से होता है क्या है, जो वोल्टेज होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी थोड़ा डिक्रीज़ कर जाता है। ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पर हमने जो रेक्टिफायर जो कंसिडर किया था वो कौन सा रेक्टिफायर था, सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक बात, सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ओवरलैप एंगल के ड्यूरेशन में कौन कौन से डिवाइस कंडक्ट करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है, थायरिस्टर कंडक्ट करता है, दोनों कंडक्ट करते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं कंडक्ट करता। तो आपको क्या लिखना होगा, दोनों डिवाइस कंडक्ट करते हैं।
यहाँ पर हमने कंसिडर किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी कंसिडर कर लेते हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर हमने कंसिडर किया, हमने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर में हमें कितने थायरिस्टर्स मिलते हैं, 4 थायरिस्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, ये T3 थायरिस्टर और यहाँ पर ये T4 थायरिस्टर। और यहाँ पर ये सोर्स पर हमने लगा दिया इंडक्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड। हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करता है। T1 थायरिस्टर कंडक्ट करता है, T2 थायरिस्टर कंडक्ट करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और T4 कंडक्ट करता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 T2 कंडक्ट करते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 T4 कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो अगेन यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज कंसीडर किया AC सप्लाई, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करेगा, T1 T2 कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, फायरिंग एंगल अल्फा पर। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फा से लेकर ये पाए तक के कौन कंडक्ट करने वाला है, T1 T2 कंडक्ट करने वाला है, राइट। T1 T2 कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो फायरिंग एंगल अल्फा आपको जो दिखाई दे रहा है इससे पहला कौन कंडक्ट कर रहा रहेगा, T3 और T4 कंडक्ट करा रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वेव फॉर्म आई नॉट करंट के लिए। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना, कर्सर की टिप। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा से पहला कौन कंडक्ट कर रहा था, T3 T4 कंडक्ट कर रहा था। तो जो लोड करंट है वो आपको किसके वजह से मिलेगा, T3 T4 के वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोड करंट है वो किसके बराबर में, T3 T4 के बराबर में। या फिर बोल सकते हो जो T3 T4 का जो करंट होगा वो किसके बराबर में रहेगा, लोड करंट के बराबर में रहेगा। एट दी सेम टाइम T1 T2 का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अभी होगा क्या, यहाँ पर ये जो फायरिंग एंगल अल्फा, ये फायरिंग एंगल अल्फा पर होगा क्या, T1 T2 ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएंगे। तो T1 T2 का जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं T1 T2 का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। T1 T2 का करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। और T3 T4 का जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं T3 T4 का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। और अगेन आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर T3 T4 का जो करंट है पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। और T1 T2 का जो करंट है वो कुछ इतना हो गया। थायरिस्टर T1 थायरिस्टर T2 का जो करंट है वो कुछ इतना हो गया। या फिर आप बोल सकते हो जो लोड करंट है, जो थायरिस्टर करंट है वो लोड करंट के बराबर में हो गया। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T1 और थायरिस्टर T2 कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे, अल्फा से पाए तक के कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो करंट होगा वो आपको कहाँ तक के मिलेगा, पाए तक के मिलेगा। और एट दी सेम टाइम T3 T4 का जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा अप टू पाए। फिर उसके बाद आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। फिर उसके बाद बेसिकली होगा क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। फिर उसके बाद होगा क्या, अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, T3 T4 कंडक्ट करेंगे। और जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट करना बंद करेंगे। मतलब T1 T2 ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आएंगे। तो होगा क्या, जो T1 T2 का जो करंट है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। T3 T4 ऑफ से ऑन स्टेट में आएंगे तो T3 T4 का जो करंट है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा, एंड सो ऑन। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखो T3 T4 का जो करंट है किसके बराबर में, लोड करंट के। और एट दी सेम पॉइंट थायरिस्टर करंट ज़ीरो है। मतलब T1 T2 के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो है ज़ीरो। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जैसे कि हमने पहला डिस्कस किया। तो आप देखो यहाँ पर अगेन आपको ओवरलैप एंगल मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको ओवरलैप एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट डाउन करना है। यहाँ पर ये ओवरलैप एंगल इन केस ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर में ओवरलैप एंगल के टाइम चारों थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं। T1 थायरिस्टर, T2 थायरिस्टर, T3 थायरिस्टर, T4 थायरिस्टर, चारों थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं। तो ये ओवरलैप एंगल में जब चारों थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये ओवरलैप एंगल आपको मिल रहा है। तो ये ओवरलैप एंगल में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ओवरलैप एंगल मिल रहा है। तो ओवरलैप एंगल में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको कुछ इस तरीके से ज़ीरो मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जहाँ पर T1 T2 कंडक्ट है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर आपको स्पाइक्स मिलेंगी, वोल्टेज स्पाइक आपको मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। तो यहाँ पर आप देखो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको इतना नोट डाउन करना है, इन केस ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर में ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड ऑल थायरिस्टर्स आर कंडक्टिंग। सो तो जैसे कि हमने डिस्कस किया T1 थायरिस्टर, T2 थायरिस्टर, T3 थायरिस्टर, T4 थायरिस्टर, चारों थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं ओवरलैप पीरियड में। यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इन केस ऑफ सिंगल फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर ड्यूरिंग
द ड्यूरेशन ऑफ ओवरलैप पीरियड, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड हाउ मैनी थायरिस्टर्स विल कंडक्ट। आपको ऑप्शन दिया होगा ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या फिर नन ऑफ दी अबो। तो आपको क्या लिखना है, 4 थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं ओवरलैप एंगल में। सिंगल फेज रेक्टिफायर और सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों केसेस में, दोनों रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज, दोनों रेक्टिफायर में ओवरलैप एंगल के टाइम सारे के सारे थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं। और आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में 4 थायरिस्टर्स होते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने थायरिस्टर्स होते हैं, 2 थायरिस्टर्स होते हैं। तो जब सारे के सारे थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं तो आपको कौन सी कंडीशन मिलेंगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन मिलेंगी। यह मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड ऑल थायरिस्टर्स आर कंडक्टिंग, सारे के सारे थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं, सो आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन जीरो। सारे जब थायरिस्टर्स कंडक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है वो एग्जिस्ट करता है, आउटपुट वोल्टेज जीरो होता। तो जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया था सिंगल फेज रेक्टिफायर। अगर मैं आपको 3 फेज रेक्टिफायर के बारे में बात करूँ तो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ओवरलैप एंगल के टाइम, ओवरलैप पीरियड के ओवरलैप एंगल या फिर आप बोल सकते हो ओवरलैप पीरियड। तो ओवरलैप पीरियड में कितने एस सी आर्स कंडक्ट करते हैं, 3 एस सी आर्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का उसको मैंने नोट डाउन किया। इन केस ऑफ 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर, इन केस ऑफ 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर ऑल्सो 3 SCR विल कंडक्ट एट अ टाइम इन ओवरलैप पीरियड। जैसे कि हमने डिस्कस किया 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में भी 3 SCR कंडक्ट करेंगे एट अ टाइम ओवरलैप पीरियड में, या फिर बोल सकते हो ओवरलैप एंगल के ड्यूरेशन में।